नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें पहली खबर है, अब महिलाएं कहीं भी जाकर पूरी कर सकेंगी पीएचडी। तो ये मामला महिलाओं को लेकर है। आइए पढ़ते हैं पूरी खबर को विस्तार से। इसमें है, पीएचडी करने वाली लड़कियों महिलाओं को अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट मिलेगी। उन्हें बार बार भागकर अपने शहर पीएचडी पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। उनका पूरा का पूरा काम दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने पीएचडी के नए नियमों में इसे शामिल किया है। इससे पहले 2016 में पीएचडी करने के नए नियम एवं संशोधन जारी किए गए थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक शादी के चलते या अन्य कारणों से महिला शोधार्थियों को दूसरी जगह जाती हैं और वहां के किसी संस्थान में पीएचडी जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। इसमें सभी नियम व शर्तों का ध्यान रखा जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शोध मूल संस्थान या पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। इस नियम के तहत शोधार्थी का अब तक का किया पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि शोधार्थी को उस हिस्से का क्रेडिट अपने मूल संस्थान व सुपरवाइजर को देना पड़ेगा। अभी तक महिला शोधार्थियों को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय शोध पूरा करने के लिए अवसर दिया जाता था। वहीं इस दौरान मातृत्व अवकाश व बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में अधिकतम 240 दिनों की छुट्टी की सुविधाएं मिलती थी। आइए जानते हैं यूजीसी नियमों में क्या और क्या संशोधन है। बिना मास्टर डिग्री के भी कर सकेंगे पीएचडी, यानी 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स 7.5 सीजीपीए के साथ करने वालों को ये मौका मिलेगा। मास्टर डिग्री कोर्स में पढ़ रहे विद्यार्थी भी ले सकते हैं प्रवेश। वर्किंग प्रोफेशनल भी पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनओसी लाना होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। ये विशेषकर ऐसी महिलाओं के लिए है जो पीएचडी कर रही हैं और जिन्हें अब भागदौड़ से बचना आसान हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है पीईटी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले माह पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। पीईटी में अव्यवस्था पर आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। जी हाँ, प्रदेश में 15 व 16 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही। लगभग 37 लाख अभ्यर्थी ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 12 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे। इसका मेन कारण ये भी बताया जा रहा था कि परीक्षा सेंटर काफ़ी दूर बने हुए थे। तो आइए जानते हैं पूरे विस्तार से क्या है मामला। प्रदेश में 15 व 16 अक्टूबर को हुई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में कथित अव्यवस्था का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में पहुंच गया है। एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर की है और उसने परीक्षा न दे पाए 12,46,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा पुनः कराने या उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीSSC व राज्य सरकार से इसके लिए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। याचिका कहना था कि इस बार करीब 37.5 लाख अभ्यर्थियों में से 12,46,000 अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर होने की वजह से भी मुश्किलें आई, यहाँ तक कि कई को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये चर्चा भी रहा था कि कुछ विद्यार्थियों की हादसे में मृत्यु हो गई और चोटिल भी हो गए थे। याची ने इसकी न्यायिक जांच की गुजारिश भी की है। आइए अब नेक्स्ट खबर की बात करें हम। अगला है, आधार हर 10 वर्ष में करना होगा, अपडेट करना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। आइए आधार को लेकर, इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर पूरे चर्चा से इसके बारे में जानते हैं। आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट करना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। पहचान और निवास प्रमाण पत्र जरूरी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पहचान और निवासी प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। इससे जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों से ये कहा था, अगर उन्हें आधार बनवाए 10 साल से अधिक हो गए हैं
और उन्होंने संबंधित जानकारी को अद्यतन नहीं कराया है तो वे पहचान और अन्य दस्तावेजों को अद्यतन कराएं। जानकारियां ऑनलाइन भी बदलाव सकेंगे, यानी माई आधार पोर्टल या माई आधार ऐप के जरिए आधार ऑनलाइन भी अपडेट किया जा सकता है, ये सभी जानते हैं। संबंधित व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर सूचना को अपडेट करा सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं अब तक देश में। आइए नेक्स्ट खबर, जो कि महत्वपूर्ण खबर है, इस पर चर्चा करते हैं। खबर यह है कि मुस्लिम और ईसाई बनने पर एससी आरक्षण नहीं। केंद्र सरकार की यह दलील है कि धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम और ईसाई बनने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को एससी की तरह आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र देकर बात कही। सरकार ने यह शपथ पत्र एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया है, जिसमें मांग की गई है कि आरक्षण का लाभ ईसाई और मुस्लिम बने दलितों को भी मिले। याचिका जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के आलोक में दायर की गई है, जिसने यह अध्ययन किया था कि अन्य धर्मों के दलित भी ऐसी अयोग्यता झेलते हैं जैसे हिंदू दलित अनुभव करते हैं। याचिका में कहा गया है कि एससी एसटी आयोग ने भी इस तरह की राय व्यक्त की है। इस याचिका पर जस्टिस एस के कौल की पीठ ने 30 अगस्त को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आइए और कुछ इससे संबंधित खबर पढ़ते हैं। सरकार का पक्ष क्या है? मिश्रा आयोग की रिपोर्ट फील्ड स्टडी पर आधारित नहीं थी। आयोग की राय बेहद संकुचित थी। इसमें यह ध्यान नहीं दिया गया कि मौजूदा एससी सूची में इन्हें जोड़ा गया तो इसका क्या प्रभाव होगा। याचिकाकर्ता का क्या तर्क है? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने कहा था कि अन्य धर्मों के दलित भी वैसे ही अयोग्यता झेलते हैं जैसे हिंदू दलित अनुभव करते हैं। 1950 का संविधान आदेश भेदभाव वाला है और यह ईसाई बनने वाले दलितों को एससी का दर्जा नहीं देता। और इसमें बताया गया है 1950 का संविधान आदेश किसी असंवैधानिकता से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि छुआछूत जैसी दमनकारी व्यवस्था कुछ हिंदू जातियों के पिछड़ेपन की ओर ले जाती हैं, जबकि ईसाई और इस्लामी समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि इस्लाम और मुस्लिम समाज को इससे बाहर रखा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील है। आइए एक और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है कि वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों का हो अंतर जनपदीय तबादला। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने परिषदीय शिक्षकों का वरिष्ठता व ज्येष्ठता के आधार पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने की मांग की है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं, इन लोगों ने प्राथमिक शिक्षक मंत्री श्री संदीप सिंह से जी मुलाकात की है। इस संबंध में एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष विनय सिंह व उपाध्यक्ष संजीव संखवार के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। पदार्थ अधिकारियों ने कहा है कि जिले के अंदर स्थानांतरण व पदोन्नति की रुकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए। पति पत्नी दोनों यदि शिक्षक हैं तो एक ही जिले में नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा शिक्षकों से जुड़ी अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग भी एसोसिएशन ने की है। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है और समस्याओं का निराकरण का भी पूरा आश्वासन संदीप सिंह जी ने दिया है। तो आज की वीडियो हमने कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा की। तो इसी प्रकार की खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे खबरें आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें, विद्यार्थियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। धन्यवाद।